कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय अकारुण करुणा वरुणालय भगवान मर्यादा प्रभु श्री राम। देखिए आज बड़ी सुंदर मार्मिक कथा कि भक्त और भगवान, कि भक्त क्या है और भगवान क्या है। देखिए एक समय एक राजा थे, वो भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। वो रात दिन 24 घंटे उस परमात्मा का भजन किया करते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन उनकी भक्ति कैसे थी? निष्कपट। एक दिन भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। राजा ने कहा, प्रभु क्या आप सचमुच मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं? बोले अवश्य, वरदान मांगिए। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा थी। बोले नहीं नहीं, फिर भी आपको कुछ मांगना होगा, बताइए, मांगिए, क्या चाहिए? बोला, प्रभु यदि मैं मांगूंगा तो आप दोगे? बोले अवश्य। बोले, प्रभु आपने जिस प्रकार मुझे दर्शन दिए, इसी प्रकार मेरे राज्य की सारी प्रजा को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, राजन आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, पर ये नहीं हो सकता है। राजा ने कहा, प्रभु आपको देना है तो मुझे यही दीजिए, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान को अपने भक्त के सामने झुकना पड़ा। भगवान बोला, यो मस्तु। भगवान ने कहा, यो मस्तु, ठीक है, लेकिन कल सुबह जो गांव की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे मैं मिलूंगा और अपने सारे जो है नगरवासियों को, ग्रामवासियों को, सबको लेकर के अपनी पूरी प्रजा के साथ आना। राजा ने कहा, प्रभु अवश्य। और राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। यहां सुबह होते हुए सारी प्रजा दर्शन के लिए, यहां तक कि स्वयं रानी भी राजा के साथ चलती हैं। आगे चले, पहाड़ी के पास पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ा पहाड़, जो कि तांबे के पैसों से भारी पहाड़ दिख रहा था, तांबे के पैसों का। तो जो प्रजा थी, प्रजा के मन में लोभ आ गया कि पहले हम क्यों ना ये पैसे उठा लें और बाद में दर्शन कर लेंगे। राजा ने रोका, नहीं, पहले दर्शन कीजिए, बाद में ले लेना। बोले नहीं नहीं प्रभु, राजन हम बाद में दर्शन कर लेंगे, हमें पहले ये बटोर लेने दो। तो उन्होंने अपनी गठरियां बांधी और चले। कुछ जो राजा के साथ थे वो जाने लगे। अब आगे चले, थोड़ा आगे चले तो एक चांदी के रुपयों का पहाड़ लगा हुआ दिखाई दिया। तो जो कुछ भक्त थे वो भी उन रुपए के ढेर को, चांदी के रुपए के ढेर को देख करके वो भी लोभवश कहने लगे, प्रभु भगवान के दर्शन हम बाद में कर लेंगे, पहले हमें ये बांधना है। उन्होंने भी अपनी जो है वो बांधी पोटरी। आगे चले, एक सोने का पहाड़ लगा हुआ था। उन पहाड़ को देख करके जो प्रजा रह गई थी वो भी कहती कि राजन
हमें पहले ये बांधना है, बाद में भगवान के दर्शन तो बाद में भी कर लेंगे। देखना भक्त और भगवान की क्या परीक्षा होती है। यहां पे उन्होंने अब केवल राजा और रानी बचे। आगे चले कुछ दूर जाकर के हीरे मोती जवाहरात का पहाड़ मिला, तो रानी के मन में भी लोभ आ जाता है कि हां, क्यों ना हम पहले ये हीरे जवाहरात ले लें, बाद में भगवान के दर्शन कर लेंगे। रानी भी वहां चली जाती हैं, केवल राजा बचते हैं। राजा जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, अरे भक्तराज, आपने इतना विलंब क्यों कर दिया है? बोले, प्रभु अब कुछ मत पूछो। बोले, इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये वरदान मुझसे मत मांगिए, क्योंकि भक्त और भगवान की पहचान क्या है वो आज आपने देख लिया है। सच्ची भक्ति जिसके हृदय में होती है, भगवान ने कहा है कि मोहे कपट छल छेद्र न भावा। क्या? कि निर्मल मन जने सो मोहे पावा। ओ मोहे कपटे छले छेद्र न भावा। जो उस कपटी रूपी भक्ति को करेगा उसे मैं कभी प्राप्त नहीं होगा। जो अपने छल कपट को त्याग करके मेरी भक्ति करे तो उसको मैं प्राप्त होगा। जय जय श्री राम, जय श्री राधे। आज के लिए इतना ही काफी।